भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को राजुल और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कैसी हो राजुल? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और भाई आज का दिन तो बहुत ही खास है। देखिए आप भी आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। ये लाल जो परिधान आपने पहना है बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लग रही हैं आप। वैसे क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहूँगी कि आज मंदाकिनी जी बहुत प्यारी लग रही हैं। और ख़ास बात ये है हाँ। आज क्रिसमस भी है, सुशासन दिवस भी है, जिसके बिल्कुल। बारे में हम बात करेंगे। और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी जी, उनका जन्मदिन है। साथ ही साथ महामना मदन मोहन मालवीय जी का भी जन्मदिन है। और एक खास बात ये भी है कि आज राजुल जो है वो मंदाकिनी जी के साथ पहली बार आई हैं। हाँ। जी, और सबसे बड़ी बात ये है कि सर्दियां चल रही हैं और ऐसे में हमारी सबकी प्रतिरोधक क्षमताएं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाधित हो रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि त्योहार के दिन है, लेकिन बच्चे छुट्टियां मनाने आज से शुरू हो गए हैं। लेकिन जो व्यस्त माता पिता हैं तो वहाँ बच्चों को ध्यान में रखना कितना ज़रूरी है, ये सभी विषय आज की बातचीत के रहेंगे, है ना? बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे ये कि खाने में क्या अच्छा बनाया जाए, क्योंकि भाई त्योहार है ना, तो बिल्कुल, कुछ तो क्रिसमस का त्योहार है और आज के दिन तो कुछ खास होना ही चाहिए। और हमारे श्रोताओं से भी हम आग्रह करेंगे कि वो कुछ खास लिखना चाहें आज के दिन फेसबुक पेज पर जाकर, तो उनका स्वागत है, उनके विचारों का स्वागत है। और क्या खास बनाया है ये भी बताएं। हाँ बिल्कुल, बनाया जाए, बताया जाए, खाया जाए और लुत्फ उठाया जाए इस खास दिन का। और सभी को आज क्रिसमस की खास दिन की ढेरों बधाइयाँ। मंदाकिनी जी देखिए, हम जो इतना जिंगल बेल करते हुए सांता क्लॉज का इंतजार करते हुए क्रिसमस जब आता है, हाँ। सर्दियाँ लेकर आता और क्या कुछ नहीं लेकर आता, और हमारे साथी जो हैं वो संदेश भी भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल भेजते हैं और हमें इंतजार भी रहता है। और देखिए आज का दिन तो बहुत खास है, खासतौर से बच्चों को जो है सांता क्लॉज जो है बहुत पसंद होते हैं और वे अपनी विश मांगते हैं उनसे कि हमें ये देना प्रभु यीशु, हमें ये देना, और उनकी विश पूरी होती है, बच्चों को विश्वास होता है ना। और आज के दिन जिस तरह से हम क्रिसमस मनाते हैं हमारे देश में, हमारे साथी लोग, हमारे भाई लोग, बहन लोग, तो बहुत ही खूबसूरत दिन है आज का। और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम चर्च जाते हैं और वहाँ पर प्रेयर करते हैं, प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। तो हमारे श्रोता भी पीछे क्यों रहेंगे, वो भी अपने बराबर विचार जो हैं लिखेंगे आज के खास दिन पर। लेकिन आज का जो ये दिन है बहुत ही पवित्र दिन है और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और आज का जो उल्लास है पूरी दुनिया में छा जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहा जाता है, यानी आज से हम कहते हैं कि आज का दिन बहुत बड़ा है। और इस दिन जैसा कि मैंने कहा, चर्च में जाना बहुत अच्छा लगता है, विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं, कैरोल गाए जाते हैं और उसकी तैयारी काफ़ी पहले से शुरू हो जाती है। और क्रिसमस से पहले ही जगह जगह पर प्रभु ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ सजाई जाती हैं और प्रभु जो यीशु हैं उनको शांति का राजकुमार भी कहा जाता है। और देखिए ना, हमारे कुछ साथियों ने पकवान और केक्स की बात कही है और कहा है कि क्रिसमस का विशेष व्यंजन केक है। और एक वो लिखते हैं कि ये केक के बिना क्रिसमस अधूरा है। हाँ बिल्कुल। और इस दिन लोग चर्च और अपने घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, सांता क्लॉज बच्चों को चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देते हैं, और बहुत सारे दूसरे लोग भी चर्च में जाकर मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज का दिन सभी के लिए है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ सर्वधर्म को हम मानते हैं, सभी त्योहारों को अपनाया जाता है, माना जाता है। और हमारे एक श्रोता लिख भी रहे हैं कि जो आज का दिन है बहुत ही बड़ा दिन है। आज के दिन को बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये त्यौहार 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन प्रभु ईसा मसीह या जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। वो एक महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया और उन्हें ईश्वर का इकलौता प्यारा पुत्र माना जाता है। और उस समय के शासकों को जीसस का संदेश पसंद नहीं था। उन्होंने जीसस को सूली पर लटकाकर
लटका दिया था। ऐसी मान्यता है कि जीसस फिर से जी उठे थे। और एक और साथी ने कहा है कि मेरे रिलेटिव और दोस्त क्रिसमस ट्री केक लाते हैं और ये त्योहार मनाते हैं, और बच्चों को तो सांता क्लॉज बहुत अपना और प्यारा लगता है। बिल्कुल, बच्चों को केक भी प्यारा लगता है, पेस्ट्री भी प्यारी लगती है। और देखा जाए तो आज के दिन क्या, हर दिन बच्चे तो केक खाना ही पसंद करते हैं, और आज का दिन उनके लिए विशेष होता है जब बच्चे हमारे बच्चों को बुलाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, छोटे छोटे न्यारे न्यारे प्यारे प्यारे बच्चे जब केक काटते हैं और खाते हैं तो वो देखने वाला समा होता है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। ही अलग अलग वेशभूषाओं में सभी लोग होते हैं, एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं, कैरोल गाते हैं, बहुत ही सुंदर गान होता है ये। बहुत सुंदर लगता है। शांति का संदेश लेकर आता है ये त्योहार, और साथ ही छोटी छोटी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने की भी सीख देता है, और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। बिल्कुल, कृतज्ञ रहें, हमेशा आभार माने ईश्वर का, दूसरों का, जो भी आपके लिए कुछ करता है। हाँ। और एक खासियत होती है त्योहारों की कि इस दौरान परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का, नई यादें बनाने का अवसर मिलता है, दूसरों के लिए कुछ करने का भी अवसर मिलता है। बिल्कुल, अगर आपने सोचा है तो आप बिना त्योहार के भी किसी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन किसी खास उत्सव पर अगर आप ये सोचते हैं कि आज मैं किसी के लिए, मसलन आज का त्योहार है, हम उन असहाय लोगों की सेवा कर सकते हैं जिनके पास बहुत सी चीज़ों का अभाव है। हम उनके साथ सुख दुख बांट सकते हैं, उन्हें खाने को बहुत सी सारी चीज़ें दे सकते हैं। सर्दी का मौसम है, हम उन्हें गर्म कंबल दे सकते हैं, बिल्कुल, स्वेटर दे सकते हैं, है ना। इस तरह से हम अगर चाहें तो उन असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं, और आज का दिन अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचितों के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बंधुओं के साथ और अपने बुजुर्गों के साथ, जो हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इनके साथ बिताने का खास दिन है। और ये दिन जिंदगी में बहुत कम अवसर आता है लोगों के कि जब आपको ऐसी खुशियाँ मिलती हैं, और इन खुशियों का पूरा आनंद लिया जाना चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी। तो 25 दिसंबर है आज। हाँ। और हमने जैसा कि पहले कहा था कि ये बहुत खास दिन है, हमारे देश के लिए भी एक बहुत खास तारीख है। बिल्कुल, 25 दिसंबर। हाँ। आज दो महान विभूतियों, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी और आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, और पूरा राष्ट्र हम सब श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है और शत शत नमन भी करता है। जी। बिल्कुल, ये समाज सुधारक थे, मातृभाषा और भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना मालवीय जी थे। उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया था, राजू, और 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उन्हें भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और 23 दिसंबर 2014 पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मालवीय साहब को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। और श्रद्धेय अटल जी ने जो सुशासन के उच्च मापदंड बताए थे, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित किया। यानी आज का दिन जो है सुशासन दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, इसीलिए आज के दिन को खास इस नाम से घोषित किया गया। और इस दिवस का जो उद्देश्य है वो भारतीय नागरिकों में सरकारी जवाबदेही के बारे में ज्ञान बढ़ाना है, और अच्छे शासन की कहते हैं कि 8 विशेषताएं होती हैं: भागीदारी, प्रतिक्रियाशीलता, समानता, जवाबदेही, प्रभावकारिता, प्रभावशीलता, संवैधानिक कानून का शासन, पारदर्शिता और सहमति का उन्मुखीकरण। और ये सुशासन दिवस मनाने के साथ ही साथ इसमें इसके लिए जो जितने भी सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं और जो भी आयोजन होते हैं, ये इन आयोजनों के साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण कदम भी हमारी सरकार ने उठाए हैं, जिसमें कि सुशासन सूचकांक है, जो कि राज्य और स्थानीय सरकार जो कुछ भी काम करते हैं, अलग अलग तरह की पहल इस दिशा में कर रहे हैं, तो उनका मूल्यांकन करता है कि क्या उनका असर पड़ रहा है। बिल्कुल, और साथ ही राष्ट्रीय जो ई गवर्नेंस योजना है उसके द्वारा आम आदमी की जो बुनियादी जरूरत है उनको पूरा करने के लिए सामान्य सेवा वितरण आउटलेट्स के माध्यम से सस्ती कीमत पर सभी सरकारी सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने का कार्य किया जाता है, और ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को भी निश्चित करना आज का दिन का जो है उद्देश्य होता है। और इसके अलावा नीति आयोग की स्थापना की गई
सुशासन दिवस के अंतर्गत ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो शुरू किया गया वो भी इसी के तहत शुरू हुआ। और कितना सुशासन दिवस के ये जो कदम है इनके फायदे हमें कितने दिख रहे हैं। इसके साथ ही साथ लोकपाल विधेयक भी कितना ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। बिल्कुल, लोकपाल विधेयक जो है उसका पारित होना ही हमारे लिए सबसे बहुत विशेष एक महत्व रखता है। और आज का दिन इसीलिए सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं ताकि हम सभी इन बातों के प्रति जागरूक भी हो जाएं, है ना, कि क्यों आज का दिन मनाया जाता है। और ये दो जो महान विभूतियां हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनके जो आदेश, इनके जो आदर्श हैं उन पर भी हमें चलना चाहिए। इन्होंने हमें जो संदेश दिए हैं उन पर भी हमें चलना चाहिए। और आप मुझे जो है ना वाजपेयी जी की कविता सुना रही थी राजुल, तो हमारे सभी सखियों और सखाओं को भी सुनाइए। बहुत आज के दिन के लिए ख़ास तौर से ये कविता, उनकी तो सभी कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये आज के दिन के लिए ये कविता क्योंकि साथ मिलकर चलने की बात है। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने हमें ये संदेश दिया है कि कदम मिलाकर चलना होगा, यानी एकता जो है कितनी आवश्यक है हम सभी के लिए, मिलजुल कर चलना कितना ज़रूरी है। और वहीं जो पंडित मदन मोहन मालवीय है उन्होंने भी सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होगी ये नारा उन्होंने दिया था। जिस नारे को उन्होंने दिया तो लोकप्रिय भी बने। और उन्होंने अपने शिष्यों को ब्रह्मचर्य का पालन करने, बड़ों का आदर करने और शिक्षकों में श्रद्धा रखने और प्राणी मात्र की सेवा करने का भी उपदेश दिया था। और हम सभी जानते हैं कि उन्हें वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही महामना की उपाधि से उन्हें भी सम्मानित किया गया जी। और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मशती पर आज मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक परियोजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है और जो कि उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि सुशासन दिवस स्थापना आज ही के दिन की जाती है और अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मालवीय साहब को जो इतना बड़ा भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था उससे हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। आज का दिन विशेष रूप से मनाया जाता है और साथ ही आज क्रिसमस भी मनाया जा रहा है। ये सभी दिन मिलकर इस दिन को महत्वपूर्ण मना रहे हैं। सब मिलकर मना रहे हैं। तो राजुल, आज बहुत सारे लोगों ने अपने विचार लिखे हैं। एक लिखते हैं कि आज सरसों का साग बनाने लगी थी, समय का पता ही नहीं चला और प्रोग्राम शुरू हो गया। बहुत समय लग जाता है साग को धोना, काटना, फिर बनाना। बहरहाल साग तो बन गया, लेकिन आपका कार्यक्रम मैं सुन रही हूँ। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई ये कौन आया, रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से, ये गाना आपने अभी अभी प्ले किया था ना। लिखते हैं कि वो साथी है राजुल जी, क्योंकि बड़े लंबे अंतराल के बाद आज मंदाकिनी जी के साथ वो पहली बार आई है। आज हमारे एक और साथी लिख रहे हैं कि आज तुलसी पूजन दिवस भी है और कह रहे हैं कि ये तो हम तो रोज ही तुलसी पूजन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति में शामिल है तुलसी की पूजा करना और तुलसी के महत्व को समझना। और एक श्रोता लिखते हैं कि भाई शांता क्लॉज रात को गिफ्ट देने आए या न आए, विविध भारती क्लॉज जो है वो हमारे लिए मीठे मीठे गीत जरूर लेकर आती है। हर रोज हमारे क्लोज रहती है और धन्यवाद विविध भारती को। और एक श्रोता फिर लिख रहे हैं कि भाई सरसों का साग बनाने लगी थी, समय का पता नहीं चला, प्रोग्राम शुरू हो गया है। लेकिन इन्होंने बना लिया है, अच्छा बना लिया है तो फिर ठीक है। उसकी कैसे बनाती हैं, अलग अलग तरह से बनाते हैं, हमें ये लिखकर भेजे क्योंकि अब तो बन गया है। हाँ जी राजुल जी, तो आपने तो बहुत सुंदर स्वेटर भी पहन रखा है और बहुत गर्म भी लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये गर्म ऊन है जो आपने पहन रखी है ना। हाँ, थोड़ी सी ठंड हो गई है ना, तो ठंड में बचाव तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि सर्दियाँ शुरू होते ही हम थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि सर्दियाँ जहाँ बहुत मजेदार एक कहते हैं ना सेहत बनाने का मौसम कहा जाता है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा नाजुक भी बना देती है। तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती
जाती है, जिनकी मतलब कमजोर बनने है। और बिगड़ने का यही समय है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सारी बात को एक ही लाइन में कह दिया है। तो वही सर्दियाँ और प्रतिरोधक क्षमता, जिस पर कि आज हम बात करने वाले हैं। और ये बात सच है कि इन दिनों जो ठंडी हवाओं और रोज गिरते तापमान वाला जो मौसम आ गया है राजुल जी, थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम का आनंद भी लिया जाए और यही मौसम हर उम्र के लोगों के लिए सेहत को बनाने का भी मौसम है। और ये मूल मंत्र भी है कि हम इसी मौसम में जमकर खाएं और खूब मेहनत करें, घूमें फिरें और हंसी खुशी से ये समय बिता दें। मतलब पौष्टिक खाना खाएं, अच्छी तरह पानी पिएं, व्यायाम करें और भरपूर नींद लें, जो हम हमेशा सेहत के लिए करते हैं। बिल्कुल। बस वही है, प्रतिरोधक क्षमता उसी से बढ़ भी सकती है और हो सकता है कि अगर थोड़ी सी लापरवाही बरती जाए तो सर्दियों में बिगड़ भी सकती है। तो आज वही बात है कि खाने पर ध्यान दिया जाए। तो सर्दी खाने पीने का ये मौसम कहलाता है और इस मौसम में भूख भी अच्छी तरह लगती है। ऐसे में खाना क्या खाना है, मतलब ऐसा कुछ खाया जाए जो ठंड से बचाए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वजन भी ना बढ़े, हजम हो जाए। हाँ, क्या बात है, आपने तो बिल्कुल रदीफ काफिया मिला दिया। तो वजन भी ना बढ़े और हजम हो जाए वाली जो बात है, ये भी बात है कि सबको सब चीज़ सूट भी नहीं करती। हाँ, सही बात है। और ये बात भी सच है कि देखिए, हर व्यक्ति हर चीज़ खा भी नहीं सकता है ना। हम जैसा कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम उस चीज़ को एफर्ट कर पाएं, लेकिन जो भी खाएं वो थोड़ा सा आपकी सेहत को अच्छा तंदुरुस्त रखने वाला, बासी ना खाएं, भूखे ना रहें। हाँ, बिल्कुल। और ठंडा सुबह उठने के बाद 1 घंटे के बाद नाश्ता जरूर कर लें। और ठंडा खाना ना खाएं, इन दिनों गर्म खाना खाएं, चाहे आप रोटी और साग ही खा रहे हो, रोटी सब्जी ही क्यों ना खा रहे हो, तो आप उसे थोड़ा सा ताज़ा खाएं और गर्म करके खाएं। और भोजन की स्वच्छता का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। आजकल खूब सब्जियां आ रही हैं, तो सब्जियों का अपना खाने में काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग तरह की। जैसे हमारे एक साथी ने बताया, साग बनाई वो तो, और गर्मा गर्म भरमा पराठे बना सकते हैं। अलग अलग तरह की सब्जियों के, आलू के पराठे, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, आप तरह तरह से बना सकते हैं अगर आप माफिक आते हैं तो। हाँ, माफिक आते, वही बात कि आपका वेट न बढ़ता हो और आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, कोई ऐसी बीमारी आपको न हो जो इन पराठों से नुकसान देती हो। तो इन सब का ध्यान रखते हुए आप अपने बच्चों को भी खिलाइए खूब। इन दिनों खाने का मौसम है, बच्चों को खूब हेल्दी भोजन दीजिए। और फलों का सेवन आप कर सकती हैं तो करिए, जैसे अनार है, संतरा है, इन फलों का सेवन करना बहुत ही अच्छा रहता है। और ध्यान ये रखना है कि ये जो फल हैं वो दिन में ही खाने हैं, रात को नहीं। सलाद भी खाना है तो आप दिन में खाएं, दिन में खाएं। हाँ, शाम को भी ना, जैसे बहुत कई बार ऐसा होता है ना कि 4 बजे के करीब खा लेते हैं फल, तो वो थोड़ा नुकसान कर देता है। हर एक की अपनी, वही जो हम बात कर रहे हैं प्रतिरोधक क्षमता की, कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कैसी है, पचा जाती है तो आप कभी भी कुछ खा सकते हैं। लेकिन कई बार आपको बड़ा सोच समझ कर खाना पड़ता है कि कब किस चीज को खाया जाए। आप ड्राई फ्रूट्स की बात हम करते हैं, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो मेवे खाएं, सूखे मेवे खाएं, लड्डू बना सकते हैं, गर्म दूध पी सकते हैं, उसमें हल्दी मिला सकते हैं। अब ये ना कहिएगा दूध में हल्दी तो अच्छी लगती नहीं है। कई बार स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ हमें दवा रूपी भोजन भी लेना पड़ता है, कि वो दवा का काम करता है। बिल्कुल। अदरक को पीसकर गुड़ के साथ मिला लें और इसके बाद उसमें घी को मिलाते हुए तेज आंच में गर्म कर लें। गुड़ तरल जब बनने लगे तो इसकी कैंडी बना लें। और जब भी ठंड महसूस होने लगे, जैसे कई बार होता ना ज़्यादा ठंड, कहीं कहीं पानी भी बरसा है आज कल में, तो अगर ज़्यादा ठंड महसूस हो रही तो इसकी एक गोली खा लें तो कहते हैं कि आराम मिलता है और शरीर में गर्मी भी आती है। लेकिन ये तभी करें जब आपको अदरक या गुड़ से परहेज ना हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अदरक या गुड़ को आराम से खा सकते हो। वैसे नुकसान नहीं करते, गुड़ तो बहुत अच्छा वो है, लेकिन अदरक सभी को माफिक आती है कि नहीं आती, ये थोड़ा हमें खुद ही सोचना होगा कि हमें उससे एलर्जी तो नहीं है। और सर्दियों में पानी पीने वाकई याद नहीं रहता है, बोतल भर के हम ऑफिस में भी लाते हैं, वैसे की वैसे उस बोतल को ले जाते हैं, है ना। तब पता चलता है कि अरे दिन भर में हमने पानी बहुत कम पिया है, उसके नुकसान फिर हमें उठाने पड़ते हैं। तो पानी पीने की याद नहीं रहती है, या याद रहती भी है तो हम टाल जाते हैं कि पानी कौन पिए सर्दी के मौसम में। तो डिहाइड्रेशन की शिकायत आपको हो सकती है, कब्ज की शिकायत भी आपको हो सकती है। तो ऐसे में आप पानी पिए, गुनगुना पानी पी लें जैसा आपको लगता है, और हर्बल टी पी सकते हैं, सूप पी सकते हैं, जूस भी हल्का गुनगुना करके सूप को भी पिया जा सकता है। सूप भी कई तरह से बन सकते हैं। जैसे अगर आप
जैसे लौकी है, टमाटर है, ये सब जल्दी से गलने वाली है, तो इनको आप पहले उसमें डाल दीजिए, कुकर में डाल दीजिए, उबाल लीजिए। ये उबल रहे हो तभी आप सेब वगैरह छील लीजिए और सेब को और संतरे को इसको डाल दीजिए, मतलब थोड़ा सा हल्का सा वो गर्म हो, और फिर उन सबको छान के और जो उसका आपको गूदा मिले, हाँ, उसको मिक्सर में चला लीजिए, हाँ, और उसमें मिला दीजिए और फिर पीजिए, देखिए कितना मजा आता है। हाँ, क्या बात है, आपने तो बहुत ही बना के पिला भी दिया है सबको। जैसे वो सरसों का साग बना चुकी है वैसे आपने भी सूप बना ही दिया है ना। हाँ। तो ऐसा जो है फटाफट आप बना सकते हैं, जैसे राजुल ने अभी बना के बताया आपको सूप, उसी तरह से। और सबसे बड़ी बात है कि कमरे में हमें बड़ी ठंड लगती है, और ऐसे में आप अपने कमरे को बहुत ज़्यादा गर्म भी ना रखें, लेकिन हाँ, एयर कंडीशन भी आपका कमरे में होना चाहिए। ये ना हो कि आप हीटर लगा दें और कमरे को बिल्कुल बंद कर दें, बाहर की हवा आनी बंद कर दें, हो जाए, ये भी बहुत का खतरा रहता है, बहुत बहुत गलत बात है। तो ताजगी ज़रूरी है आपके कमरे में, ताकि आपके शरीर में भी ताजगी बनी रहे, सुस्ती ना आए। कमरे को हल्का सा खोल के रखें, खिड़कियों को खोलें, ताज़ी हवा को आने दें, और हाँ, हीटर का इस्तेमाल करें। और लेकिन हाँ, जब सुबह आप जागते हैं तो बिस्तर से और कमरे से बाहर अचानक न निकलें, क्योंकि आपके शरीर का तापमान बिल्कुल अलग होता है और बाहर का तापमान बिल्कुल अलग होता है। तो थोड़ा सा अपने आप को सहज कर लें, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर। उसके बाद आप घर से बाहर निकलें, कमरे से बाहर निकलें, गर्म कपड़े पहने, हल्की कसरत कर सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, ताकि शरीर में रक्त का संचार सही हो और शरीर के अंदर थोड़ा सा गर्मी आ जाए। और गर्माहट देने की बात हो रही है तो पैदल चलना तो सबसे अच्छा है, ये तो हमेशा के लिए। हाँ, लेकिन अब वॉक करने वाले बहुत सारे हमारे साथी होंगे, लेकिन अगर आप मुंह अंधेरे टहलने के आदी हैं तो अब सर्दियों में ये जरा अपना रूटीन थोड़ा बदल लीजिए, और जब धूप निकल आए तब जाए बाहर, हल्का रोशनी जो हो जाए, क्योंकि इन दिनों मुंह अंधेरे निकलने से आपको ठंड लग सकती है और कोहरा होता है, और दुर्घटनाएं भी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। तो ऐसे में आप अगर साइकिल चलाना चाहते हैं, साइकिल चलाना पसंद करते हैं, वो भी हल्की रोशनी हो जाए, उसके बाद आराम से निकलिए। और अगर कुछ लोग बाहर नहीं भी जा सकते अत्यधिक व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण से, तो एक ही जगह पर खड़े होकर थोड़ा टहल सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं, हल्के हल्के जॉगिंग कर सकते हैं। शुरुआत में 2-3 मिनट कर लेंगे, काफी हो जाएगा, गर्माहट आ जाएगी। और सूर्य नमस्कार भी कहते हैं, बड़ा फायदेमंद है, इससे भी शरीर में गर्माहट आती है और पूरा शरीर जो है एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हो जाता है। ये तो बात सही है राजुल की सूर्य नमस्कार अगर जिसने कर लिया तो वो तो उसने समझ लो पूरा योगा कर लिया, उसके बाद बचता भी क्या है ना। तो सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो सबसे फायदेमंद है, लेकिन नहीं कर सकते तो कोशिश कर सकते हैं कि एक से शुरू कर लें। हाँ, प्राणायाम लेकिन रोज करें। हाँ, प्राणायाम रोज करें, क्योंकि इससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है। अब एक बात यह है कि बहुत से लोग तो सर्दियों आते ही जो है बिल्कुल नहाने से गुड बाय कर लेते हैं, कहते हैं अब नहाना ही नहीं है उन्हें। तो भाई नहाएं धोएं, लेकिन कुछ अच्छी तरह से, जैसे हल्की सी मालिश कर लें, गुनगुने पानी से नहाएं, कोई उपटन लगा लें दिन के वक्त, और थोड़ी इस तरह से जैसे जो नहाएंगे तो उससे थोड़ी ताजगी आएगी, अच्छा लगेगा, चुस्ती आएगी। देखिए, अगर आप बीमार हैं या आपको बुखार होता है या हल्का टूटन है तो नहाना कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन सर्दी में रोज ही नहाना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी से नहाएं, तेल लगाएं, मस्त रहें। देखिए कितना अच्छा लगता है नहाकर। एक बार को लगता है कि कौन वॉशरूम में जाएगा, कौन नहाएगा, लेकिन जब नहाकर आप निकलते हैं और आपने शरीर में तेल की मालिश कर ली होती है और बाहर आकर गर्मा गर्म चाय, कॉफी, दूध आप पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सही बात है। और त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करें, एड़ियाँ होठों को फटने से बचाएं, वैसलीन, चैपस्टिक ये सब इस्तेमाल करते रहें। ग्लिसरीन में नींबू का रस मिलाकर लगा सकते हैं। पैरों की मालिश करके सर्दी से आपको ज़्यादा आराम मिलेगा। हाँ। और कपड़ों की जहाँ तक बात है तो बहुत भारी भरकम कपड़े पहनने की बजाय आप जैसे कई लेयर के कपड़े पहन लें, पतली पतली लेयर के कई कपड़े पहन लेंगे तो उससे सर्दी लगने की संभावना बिल्कुल नील हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो दस्ताने, मोजे पहन के रखिए। ये नहीं कि हम नहीं पहनते, हमें ठंड नहीं लगती, क्योंकि लग जाती चुपके से ठंड कभी भी अच्छी नहीं लगता है, हमारी आदत में नहीं है, इस तरह की बातें भी हम करते हैं कई बार, वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है। और एक बात और है कि आप कुछ भी पहने लेकिन अंदर का जो वस्त्र है वो सूती होना चाहिए, होना चाहिए। अंदर आप ऊनी कपड़ा ना पहने, उसके ऊपर ऊनी लेयर पहन ले। जैसे अंदर आपने अगर सूती बनियान या समीज पहन ली, उसके ऊपर आप अपना कोई भी गर्म वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन अंदर का कपड़ा आपका सूती हो तो वो शरीर को, आपकी स्किन को भी राहत देगा। बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए ना, कितने सारी बातें लिख दी हमारे साथियों ने। कहते हैं कि मूंगफली, तिल, ये सभी सर्दियों के ही मेवे हैं। और सब्जियों के बारे में बता दिया, हल्दी, गाजर, मूली, बाजरा, संतरा, गन्ना, बथुआ, सरसों, चना, मेथी, मूली के साथ शलजम, गोभी, ये सभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा लिख रहे हैं हमारे श्रोता। और मुझे लगता है कि अगर ये सब हम कर लेते हैं, एक श्रोता जैसे लिख रहे हैं कि हल्दी, अदरक, तुलसी, आंवला, लहसुन, काली मिर्च अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। और आंवला इन दोनों जो खाने से इम्यूनिटी में बदलाव आता है। और लहसुन और काली मिर्च एंटीबैक्टीरियल गुण वाले हैं, आपकी सुरक्षा प्रणाली को ये मजबूत बनाते हैं। कद्दू के बीज, काजू और दालों में जिंक, ये सभी आपको ठीक रखते हैं, सर्दी जुकाम को ठीक रखने में कारगर सिद्ध होते हैं। और एक लिखते हैं कि इसके अलावा 20 से 30 मिनट तक आप धूप लें हमेशा। और थोड़ा सा अंडे, मशरूम को डाइट में भी शामिल करने से विटामिन डी की मात्रा भी संतुलित रहती है और आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो जाती है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि खजूर और बादाम का सेवन भी सर्दियों में लाभदायक होता है। गांव में तिल के लड्डू का प्रयोग लोग अक्सर करते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत कुछ देता है, कई सारे पदार्थ देता है, पौष्टिक चीजें। और एक और साथी ने कहा है कि इन दिनों ताज़ी हल्दी आ रही है, तो कच्ची हल्दी को दूध में घिसकर और इसमें गुड़ मिलाकर पिए, वो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अच्छा लगता होगा। और मैंने जैसा कि अभी कहा था कि कई बार स्वादिष्ट चीज़ से ऊपर उठकर हमें उसको दवा के रूप में भी लेना पड़ता है, कई बार कुछ खाद्य सामग्री को। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि इन दिनों तो तिल के लड्डू जो है, गाजर का हलवा भी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है, आप इसे भी खा सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही घरेलू नुस्खे भी आजमाएं, दालचीनी है, कलमी है, तुलसी है, लवंग है, अदरक है, इसकी चाय पिए। और रात को सोते समय हल्दी का गर्म दूध पी लें। क्या बात है, कितनी बढ़िया बढ़िया बहुत सुंदर बात और हमारे बिल्कुल पास ही में है। अच्छा, ये सब करते हुए छोटे बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि नन्हे बच्चों के लिए सर्दी का मौसम, जिनकी पहली सर्दी आई है, उनका बहुत रखना पड़ता है। और पहली सर्दी की तो बात जाने दीजिए, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, अभी चलना फिरना शुरू कर दिया उन्होंने, 4 साल के हैं, उनको रोक कर रखना या उनको कपड़े पहना कर रखना बड़ा मुश्किल होता है, खासतौर से तब जब माता पिता दोनों काम पर व्यस्त हों। बिल्कुल, अगर कामकाजी माता पिता हैं तो ऐसी स्थिति में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार वो जो है मेड के सहारे होते हैं, घर में आप गवर्नेंस रखते हैं, उसके सहारे बच्चे रहते हैं। अब वो कितना कहना मानते हैं या कितना ध्यान रखा जाता है, ये तो फिर ऊपर वाला ही जाने। लेकिन बेचारे माता पिता जो नौकरी पेशा है, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो चाहता है ना बच्चा कि मम्मी पापा को तुरंत पकड़ ले। अब कई बार क्या होता है कि या तो माता पिता बहुत थके हुए आए होते हैं, या बहुत काम उनको आगे आके करना होता है, घर के काम होते हैं, ऑफिस का कोई काम लेकर आए होते हैं, तो वो बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना बच्चा चाहता है। और एक स्थिति ये भी होती है कि जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। उस समय बच्चा कुछ भी करे, वो घर का कोई सामान तोड़ दे तो कहते हैं वाह वाह क्या तोड़ा है। तो ये दोनों ही स्थितियां जो है बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि 24 घंटे भी बच्चों की निगरानी नहीं करनी चाहिए, और ऐसा भी न हो कि आप बिल्कुल अपने काम में व्यस्त हो गए और बच्चों को चाहकर भी न देख पाते हो। दोनों स्थितियों में बच्चों के साथ अन्याय हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, है ना राजुल, और उनको गढ़ने में माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और अगर ऐसे में माता पिता कामकाजी हैं और बच्चे का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके पालन पोषण का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आप उसको जरूरत से ज्यादा लाड़ दुलार देकर पाल रहे हैं, मतलब जितना आप बाहर रहे हैं उतनी कमी आप उसको खूब सारे उपहार देके, जो वो कह रहा है वो पूरा करके कर रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि बच्चे को आप जिद्दी बना रहे हैं। आपने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है, और इससे जो है बच्चे की आदत हो जाएगी कि उसने जो कहा और पूरा होना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और दूसरी तरफ से आप बच्चे को फिर ऐसा बना देना, एक तरह से आप उसे वो ब्लैकमेल करना सीख जाता है बच्चा धीरे धीरे ना। वो आपको तंग करेगा कि कल माता पिता तो बिजी रहते हैं और वो मुझे कुछ न कुछ दिलाएंगे। और ऐसा ही आजकल हो भी रहा है राजुल, कि छोटे बच्चे को हम जैसे ही वो रोता है उसके हाथ में हम फोन थमा देते हैं, मोबाइल, है ना, कि वो बच्चा चुप हो जाएगा। करते हैं ऐसा माता पिता, माताएं खासतौर से अगर अत्यधिक व्यस्त होती हैं तो वो बच्चे को फोन थमा देती है। और उसके दुष्परिणाम क्या हैं, इस पर चर्चा करने के लिए शायद एक अलग विषय हमें चाहिएगा, बहुत लंबा समय भी चाहिए होता है, हम सभी जानते हैं। तो बच्चों को ध्यान रखिए, बच्चों को प्यार करिए। आप अगर बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो दोनों दंपत्ति जो है आपके घर में, वो इस बात को आपस में बात करके सुलझाए कि
कब किसको कितना वक्त देना है। एक ना एक जरूर रहे बच्चे के साथ। और जैसे ये जरूर हो कि जब आपको अगर मान लीजिए काम भी करना है तो बच्चे को साथ साथ रखें। हाँ। और जैसे आप अगर कुछ घर का काम कर रहे हैं तो उसको कुछ एक छोटा सा काम दे दिया। हाँ। कि चलो तुम ये कपड़े तह कर दो। हाँ। अब वो बच्चा घंटों लगा देगा। हाँ, लेकिन उसको लगेगा कि मैं साथ में है ना, और वो बच्चे का ध्यान भटक जाएगा मूल बात से। अगर वो तंग करने में है या शैतानी करने में है या खासतौर से इस ठंड के मौसम में वो आनाकानी करता है खाने पीने से, अच्छे कपड़े पहनने से, गर्म कपड़े पहनने से, तो आप उसको कहीं ना कहीं व्यस्त रख सकती हैं। उसको पढ़ाई लिखाई कराएं, समय पर कराएं, मोबाइल से जितना दूर रख सकते हैं आप उन्हें रखें। हालांकि आजकल देखा जा रहा है राजुल कि बच्चा जब 7th 8th में भी पढ़ रहा है तो उसका सारा काम मोबाइल से ही हो रहा है। लेकिन उसके अलावा वो कम से कम समय मोबाइल पर दे, आप उनके साथ खेलें, समय निकालिए, बच्चों को खिलाएं। और जब आप खेल रहे हो तब आपके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। नहीं तो बच्चे को लगेगा कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये नहीं हो कि आपका ध्यान मोबाइल पर है और आप बच्चे को केवल टाइम पास कर रहे हैं। बच्चा समझ जाता है कि आपका ध्यान किधर है, आपको पूरा उधर ध्यान देना ही होगा। बिल्कुल। और अगर जब आप खेल रहे हैं उसके साथ आप तो उसे बताइए ये बात कि भाई जो नहीं आप रह पा रहे हैं उसके साथ हर वक्त नहीं रह पा रहे तो इसकी क्या वजह है और ये क्यों ज़रूरी है आपका बाहर जाना। और आपको भी अच्छा लगता है कि जब बच्चा साथ होता है, हम दोनों जब मिलकर साथ में खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अब जाना तो ज़रूरी है ना, वो तो ज़रूरी बात। ऐसे बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे समझने लगते हैं ये बात धीरे धीरे। बच्चों को अगर समझाया जाए बैठाकर कि मम्मी पापा दोनों बाहर क्यों जाते हैं, काम की वजह से जाते हैं, आपके लिए पैसा कमाने जाते हैं, आपके लिए वो चीज़ें लेकर आएंगे, आपको अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, तो बच्चा थोड़ा थोड़ा समझने लगता है जब आप उसकी भावनाओं को समझाने का प्रयास करते हैं। और ये जो भावनाओं को समझने वाली बात है इसकी शुरुआत पहले ही दिन से हो जाती है जब आपका नवजात गोद में आता है। तो कई बार आपने देखा है ना कि कुछ माता पिता जो है छोटे से नन्हे से बच्चे से बात कर रहे होते हैं और आसपास देख रहे लोग हंसते हैं कि अरे उसको कुछ समझ में भी आ रहा है कि अच्छा तुम जाओगे, तुम खाओगे, ऐसे बात कर रहे हैं। तो लगता है कि अरे इसको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन बच्चे को सब समझ आता है। वहीं से एक भावनात्मक जुड़ाव माँ और बच्चे के बीच में जो पैदा होता है वो ताउम्र एक कहते हैं ना कि बहुत गहरा रिश्ता बना देता है। वहीं से शुरुआत होती है, स्पर्श से, गंध से, बच्चे वहीं से आपके करीब आना शुरू होते हैं। और खास बात यह है कि बच्चों का जो अच्छा विकास होता है वो तभी होता है जब वो एक करीबी, एक आत्मीयता महसूस करते हैं। बहुत जरूरी है। और देखिए ये तो इंसान की बात है, जब हम अपने घर में पेट पालते हैं ना उससे भी हम कितना बतियाते हैं, देखा आपने है ना। कोई भी पेट होता है हमारा, कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, हम उसके साथ बतियाते हैं, है ना। उनको कहते हैं जाओ वो लेकर आओ, जाओ वहाँ जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, तो वो समझता है। तो हम उससे एक आत्मीयता रखते हैं, एक आत्मीय रिलेशन, आत्मीय संबंध जो है वो कायम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारा तो जो शिशु हमारा अपना है उसके साथ आत्मीयता बरतना बेहद ज़रूरी है, ख़ासतौर से माता के लिए और पिता के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए बच्चों पर ध्यान दें। आप बेशक व्यस्त हो सकते हैं लेकिन बच्चों की ज़िंदगी को बनाना या बिगाड़ना आपके ही हाथ में है। और हमारे कुछ साथी कह रहे हैं कि पहले तो दादा दादी नाना नानी ध्यान रखते थे, अभी आज की पीढ़ी को तय करना है। ये बात है कि दादा दादी या नाना नानी होते हैं तो अच्छी ख्याल होता है, लेकिन माता पिता को कई बार अपराध बोध होता है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं। हम उसकी बात भी कर रहे हैं। दादा दादी और नाना नानी जैसी देखभाल तो मुश्किल ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जितना हो अपने बच्चे की देखभाल आपको करनी ही है, ये आपका परम दायित्व बनता है। बिल्कुल। तो राजू आप जो व्यंजन आज बताने वाली हैं और बनाने वाली हैं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, वो सामग्री हम नोट किए लेते हैं, रख लेते हैं और घर जाकर बनाएंगे। और हमारे श्रोता तो हमसे भी ज्यादा होशियार हैं, सभी लोग बनाएंगे और खाएंगे कि किस तरह से जो है आप व्यंजन बना सकते हैं, खासतौर से इस सर्दी के मौसम में, है ना। तो अब लेते हैं इजाजत। हाँ, तो आप सभी को राजुल और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। विविध भारती